नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबको ले चल रही हूँ एक पवित्र यात्रा पर मथुरा और वृंदावन के दर्शन के लिए। ये सफ़र हम बाइक से तय कर रहे हैं, जहाँ हर मोड़ पर भक्ति का एक नया एहसास मिलेगा। चलिए मेरे साथ इस डिवाइन ट्रिप का आनंद लीजिए। सफ़र की शुरुआत हो रही है सुबह के कुछ खास पलों के साथ। हम निकल पड़े अपनी बाइक राइड पर दिल्ली से वृंदावन की ओर। शहर की गलियों से निकलते वक्त एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, जैसे दिल कह रहा हो आज कुछ पवित्र देखने मिलने वाला है। सुबह का टाइम है, मौसम भी काफ़ी सुहाना हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऐसे मौसम में राइड पे जाने में एक अलग ही मज़ा आता है। मॉर्निंग के टाइम निकलो तो ट्रैफिक भी कम होती है, आप आराम से अपना सफ़र तय कर सकते हो। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में कुछ सफ़र खुद में एक मंजिल बन जाते हैं, ये उनमें से एक था। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है हमारे लिए, ये है एक स्पिरिचुअल कॉल, जहाँ हर किलोमीटर के साथ हम मंजिल के करीब हो रहे थे। हम घर से करीब 5 बजे 5:15 पर निकले थे। जब हम निकले थे तो अंधेरा था और अब उजाला हो गया है। दिल्ली से वृंदावन जाने में आपको करीब 3 घंटे लगते हैं। जैसे ही हम नेशनल हाईवे पर आए, रास्ते खुल गए, हवा तेज़ हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे राहें भी बुला रही हो वृंदावन की ओर। रास्ते भर ट्रक, गाड़ियाँ और हर तरफ सहती हुई हवा, ये सब मिलना एक रोड ट्रिप का असली मज़ा होता है। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। 3 घंटे का सफ़र था तो ज़्यादा थकान भी नहीं हुई और हमें नहीं लगा कि रास्ते में कहीं रुकने की ज़रूरत थी। बट फिर हम एक जगह रुके थे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा, क्योंकि हमें खाना भी नहीं खाना था। हम पूजा करके हमने सोचा था हम दर्शन करके ही कुछ खाएंगे। तो हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप वीडियो एंजॉय करो, हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बस थोड़ी ही देर में हम वृंदावन पहुंचने वाले हैं। लगभग 3 घंटे के सफ़र के बाद जब वृंदावन का बोर्ड दिखा तो दिल से बस एक ही शब्द निकला, जय श्री कृष्णा। ये वो जगह है जहाँ कान्हा ने लीला की, जहाँ हर गली में उनकी कहानी बसी है। सफ़र तो पूरा हुआ, पर अब शुरू हुई है असली यात्रा, भक्ति और प्रेम की यात्रा, क्योंकि अब हम यहाँ के मंदिर में जाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन जो कि कृष्ण की नगरी है, जहाँ पर हर गली, हर कोना राधा कृष्ण के प्रेम से बसा हुआ है। जैसे जैसे मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ की छोटी छोटी गलियाँ, जहाँ घंटी की आवाज़, भक्तों का झुंड और साधु संत की मुस्कान, सब कुछ इतना पवित्र लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ का हर मोड़, हर दुकान और हर चेहरा बस कृष्ण नाम में डूबा हुआ था। यहाँ पे हर जगह आपको बस राधे राधे की गूंज सुनाई देगी, जैसे हवाओं में भी राधा नाम बसा हो। गलियों में चलते जब आप बांके बिहारी मंदिर के करीब पहुँचोगे तो एक अनजान सा उत्साह होता है, जैसे स्वर्ग के द्वार खुल रहे हो। अगर आपने अभी तक वृंदावन नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर आइए। यहाँ के दर्शन सिर्फ आँखों से नहीं, दिल से होते हैं। मंदिर के बाहर भक्तों की इतनी भीड़ थी, वहाँ पे आपको फूलों की खुशबू और सबकी आंखों में बस एक ही आस थी कि बस एक झलक कान्हा जी की मिल जाए। ये प्रेम मंदिर है जो कि आपको रास्ते में जाते हुए दिखाई देता है, बट यहाँ पे अगर आप रात में भी जाते हो तो काफ़ी अच्छा, इसकी लाइटिंग काफ़ी अच्छी होती है और नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। हम पहुँच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर, जो कि वृंदावन का प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर श्री कृष्णा के बिहारी रूप को समर्पित है। मंदिर में कृष्णा जी की मूर्ति को देखते ही भक्त आनंद में डूब जाते हैं। यहाँ
और यहाँ की एक विशेष बात ये है कि दर्शन कुछ ही देर के लिए होता है, कुछ कुछ सेकंड में पर्दा लगता है, क्योंकि कहा जाता है कि कृष्ण जी की मूर्ति से लोग मोहित हो जाते हैं। आप वीडियो में देखेंगे भक्तों की भीड़, उनका प्रेम और उनकी आस्था सब कुछ अद्भुत था। और आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो। बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ हमेशा भक्तों की इतनी ही भीड़ होती है, पर अगर आप चाहो तो आप वीकेंड पे आना अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वीकेंड पे ज़्यादा भीड़ होती है, पर दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और अगर आपको बांके बिहारी जी के दर्शन पास से करने हैं तो आपको कुछ पैसे भी देने होंगे यहाँ पे, उसके बाद ही आप आगे जाके दर्शन कर सकते हो। मथुरा की ओर, जहाँ पहले दर्शन करेंगे हम द्वारकाधीश मंदिर का। ये मंदिर मथुरा के शहर के बीचों बीच स्थित है। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो ये द्वारकाधीश मंदिर है। यहाँ अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है, तो बाहर से मैंने थोड़ा सा शॉट लिया था। यह है श्री कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया। यहाँ पे सब कुछ बाहर ही जमा हो जाता है। यह है वृंदावन का चार धाम मंदिर, जिसके बारे में अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है, बट ये अभी बहुत ही फेमस मंदिर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपको बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम के दर्शन एक साथ मिल जाएंगे। ये मंदिर बहुत सुंदर है। इस मंदिर को बनाने का उद्देश्य यही है कि जो भक्त चार धाम यात्रा नहीं कर सकते हैं वो वृंदावन जाके एक ही स्थल पे उन सब धामों का दर्शन कर सके। ये मंदिर एक मॉडर्न और डिवोशनल आर्किटेक्चर का मिलन है, जिसमें भक्ति और कला दोनों का सम्मिलन है। मंदिर का परिसर काफ़ी शांत, पवित्र और सुखद है। सबसे पहले गुफा जैसा आपको दुर्गा जी के 9 रूप का मंदिर है। इसमें आपको दुर्गा जी के सारे अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। इसके बाद हम दर्शन करेंगे शनि धाम का, जहाँ पे शनि देव का मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर मंदिर है, उनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है। यहाँ पे आपको बाहर में तेल भी मिल जाएगा, जो बाहर ही चढ़ा सकते हो आप, अंदर मंदिर में नहीं। उसके बाद जैसे द्वारका में मंदिर है द्वारकाधीश जी का, सेम उसी तरह का मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे जो श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है बहुत ही प्यारी है। उसके बाद है शिव धाम, जो कि रामेश्वरम में जो मंदिर है उसकी तरह बनाया गया है। यहाँ जो ये शिवलिंग आप देख सकते हो कितना प्यारा है। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी वाइब आती है यहाँ पे। मंदिर बहुत सुंदर बनाया गया है। यहाँ जो शिव की प्रतिमा रखी हुई है बाहर, वो आदि शक्ति के बाद जो सबसे दूसरी जो बड़ी मूर्ति है वो यहीं पे है। अब ये है हमारा इस्कॉन टेम्पल। ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेनर दिख जाएंगे, तो यहाँ भी विजिट ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रेम नगरी वृंदावन में स्थित ये भव्य प्रेम मंदिर राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को समर्पित है। इसका निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के मार्गदर्शन में हुआ, जहाँ भक्ति सिर्फ पूजा नहीं एक जीने का तरीका है। रात के समय जब रोशनियों से ये मंदिर जगमगाता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। यहाँ कृष्ण जी की कई लीलाओं को जीवंत रूप दिया गया है, जैसे कि माखन चोरी, यमुना के किनारे रास लीला, कंसवध और राधा कृष्ण के यहाँ पे आपके प्रेम के आपको यहाँ अनेक रूप मिलेंगे। ये मूर्तियाँ सिर्फ पत्थर नहीं, भक्ति के जीवंत दृश्य हैं। हर एक रूप कुछ कह रहा है, हर एक आँख कुछ महसूस कर रही है। ये है
कालिया नाग लीला, जिसमें कान्हा जी ने कालिया नाग को वश में करके यमुना को विष से मुक्त किया था। काफ़ी संख्या में यहाँ भक्तों की भीड़ होती है। ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आप जाओगे तो आपको बहुत ही आनंद का अनुभव मिलेगा। वृंदावन के पास यमुना जी का एक तालाब था, जिसे कालिया नाग ने अपने विष से प्रदूषित कर दिया था। जल का रंग काला पड़ गया था और कोई भी जीव जीवित नहीं बच पाता था। तब कृष्णा जी ने उस तालाब में छलांग लगाई और कालिया नाग के साथ युद्ध किया। ऐसा कहा जाता है कि कृष्णा जी ने कालिया के 110 फन थे और उन पर नाच करते हुए उसे अपने वश में कर लिया। कालिया की पत्नी ने कृष्णा जी से दया की प्रार्थना की, तब कृष्णा जी ने उसे यमुना छोड़कर चले जाने को कहा और उस तालाब को पवित्र कर दिया था। यहाँ है श्री कृष्ण, राधा जी और उनके प्रिय साथी गौ माता। कृष्णा जी बचपन से ही गौओं से घनिष्ठ प्रेम करते थे। उनके लिए बांसुरी बजाते थे, उन्हें नाम लेकर बुलाते थे गौरी। यहाँ कृष्ण जी अपने छोटे से हाथ पर गोवर्धन पर्वत उठाए खड़े हैं और नीचे ब्रजवासियों को वर्षा से बचाते दिखाया गया है। उनके चेहरे पर एक मुस्कान है और लोगों की आंखों में आस्था। ये दृश्य यही बताता है कि जब भक्त विश्वास करे तो भगवान कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, हमेशा उनका साथ देते हैं। जब सूरज ढलता है और अंधेरा छा जाता है, तब प्रेम मंदिर अपने असली रूप में आता है, प्रकाश से भरा हुआ, जैसे कोई दिव्य ज्योति पृथ्वी पर उतर आई हो। संगमरमर का हर टुकड़ा, हर नक्काशी रोशनियों में जीवित हो उठती है। लगता है जैसे कृष्ण और राधा खुद रोशनी के रूप में दर्शन दे रहे हो। बहुत सुंदर नज़ारा होता है। यहाँ पे बैठ के आप घंटों टाइम बिता सकते हो, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कितना समय चला गया है। बहुत अच्छा नज़ारा होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा बाइक ट्रिप मथुरा और वृंदावन का। हर पल में भक्ति, हर मोड़ पे प्रेम मिला। अगर आप भी इस पवित्र यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर जाइए। और यहाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय।